ढोलकपुर नामक एक गांव में चमन नाम का एक लालची मछुआरा रहता था। होने को तो वो काफी गरीब था, पर नियत का भी मारा था। उसने अपनी सहूलियत के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम बांडिया था। बांडिया, ओ बांडिया, चल खड़ा हो। क्या देखो सोच में बैठा रहता है? चल जाल उठा, समंदर पे चलना है मछली पकड़ने। जाल उठा के नाव में डाल चल के, वरना कोई और ये मछली लेके चलता मरेगा। बांडिया को अपने मालिक का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और बड़बड़ाते हुए चलने लगता है। इस मालिक ने तो और जीना हराम कर रखा है। न चैन से सोने दे, न चैन से जीने दे। करूं तो क्या करूं? कोई और काम आता भी तो नहीं जो इनसे पीछा छुड़ा लूं। अगर यहाँ से काम छोड़ा तो मतलब खाने के लाले पड़ेंगे। पगार वैसे ही अटकी पड़ी है और नौकरी छोड़ दी तो पैसे वो भी मारे जाएंगे। कहते कहते बांडिया समुद्र तट पर खड़ी नाव में जाल रखने लगता है और मछली पकड़ने की तैयारी करने लगता है। इधर साहूकार थोड़ा आगे बढ़कर एक आदमी को रोकता है। अरे भाई, ये चमन मछुआरे का पता बताओगे क्या? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। यहाँ से सीधा फिर लेफ्ट। पर तुम्हें वहाँ जाना क्यों है? अब भाई क्या बताऊं, 2 साल हो गए उधार दिए हुए। कहता है मछली ज्यादा बिकेगी तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो एक साथ दे दूंगा। इकट्ठी रकम आएगी तो तुम्हारे काम आएगी। बोल बोल के 2 साल निकाल दिए, एक पैसा आंखों नहीं देखा भाई। भाई भूल जाओ पैसे, अब भूल जाओ। वो तो समझ लो डूब गए। हाँ, डूब गए। और हंसता हुआ आगे चला गया। अजीब पागल है, कुछ भी बकबका रहा है। कहते हुए साहूकार चमन के घर पहुंचता है। चमन अपने घर की खिड़की से साहूकार को आता देख लेता है। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया? मर गया मैं। भागूं या छुपूं? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं मैं? हाँ, इस टेबल के नीचे छुप जाता हूँ। साहूकार दरवाजा खटखटाने लगता है। चमन मछुआरे, दरवाजा खोल। इतने दिनों से तू मेरे पीछे दौड़ के बैठा है, खोल दरवाजा। आज मैं तेरे से बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। ओ जी, वो घर पर नहीं है। ये किसकी आवाज है? कौन हो तुम? जी, मैं उनकी बहन हूँ। ओ, तो चमन कहाँ है? भैया तो मछली पकड़ने गए हैं। साहूकार ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। चमन उसे जाता देख धीमे धीमे हंसने लगता है। अब मैं आराम से समंदर पर जा सकता हूँ। जरा देखूं तो आज मेरी किस्मत में कितनी मछलियाँ फंसी हैं। इधर बांडिया समुद्र में जाल फेंक फेंक कर मछलियाँ निकाल रहा होता है। तभी उसके जाल में कुछ भारी भरकम फंसता है। अरे, ये जाल इतना भारी कैसे लग रहा है? बाप रे बाप, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तभी उधर चमन पहुंच जाता है। मालिक मालिक मालिक, क्या हो गया बे? तेरी अम्मा मर गई क्या? इतना चीख क्यों रहा है? और ये बता, ये मछलियाँ निकाल ली या यहाँ आके भी सुस्ता रहा था? अरे मालिक, मुझे ताने मारना बंद करो। कभी कुछ अकल की भी सोच लिया करो। देखो मेरे हाथ क्या लगा है। ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिल गया क्या? बांडिया चमन को जाल दिखाता है। वो दोनों जाल में उस अजूबे को देखकर दंग रह जाते हैं। आइला, ये क्या बला है? मालिक, ये कोई आम मछली नहीं लग रही। देखो कितनी सुंदर और बड़ी सुनहरी मछली है। कुछ तो खास बात होगी इसमें। है, चल 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 चल, मछली मछली होती है, सुनहरी है तो इसमें क्या?
मालिक, अलादीन का चिराग भी देखने में आम था, पर था तो खास ना। बात तो तू कभी कभी सही करता है, तो अब या क्या जाए? मालिक, वैसे हम कौन सा रोज लाखों की मछलियां बेचते हैं, रोज ही ठन गोपाल रहते हैं आप तो। आज और सही, इसे घर लेके चलते हैं, क्या पता ये हमारी किस्मत का ताला खोल दे। चमन क्योंकि लालच से भरा बैठा था, तो अपनी लालची निगाहों से सुनहरी मछली को देखते हुए कहता है, अरे बांडिया, इसे तो मैं अच्छे दामों में बेचूंगा। जैसे इसका रूप है सुनहरा, इसे मैं सोने के दामों में ही बेचूंगा। देख तू, देख। अरे मालिक, अगर बेचना ही है तो 1-2 दिन रुक के बेच देंगे। तब तक हमें पता भी लग जाएगा कि ये खास ही है या आम। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। चल, घर लेके चलते हैं इसे। रात हो जाती है और ये लोग सुनहरी मछली को एक बड़े टब में पानी भरकर उसमें छोड़ देते हैं और सोने चले जाते हैं। जब चमन और बांडिया की नींद सुबह खुलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उस नजारे को देखकर। वो टूटा फूटा घर रात भर में एक आलीशान महल में बदल जाता है। आइला रामा, ये क्या? ये आलीशान अमीरों वाला महल कहाँ से आ गया? क्या कहते हो माले? कहा था ना मैंने, ये कोई आम मछली नहीं लगती। ये घर को महल इसी ने बनाया होगा। हाँ, आप मानो या ना मानो। चमन आंखों में लालच लेकर सुनहरी मछली के पास जाता है। हे लक्ष्मी जैसी सुनहरी मछली, तू तो कुबेर का रूप, पैसों का भंडार लगती है। थोड़े सोने के सिक्के देना। तभी वो सुनहरी मछली अपना मुंह खोलती है और सोने के सिक्के उगलने लगती है। ये देखकर चमन और बांडिया की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह जाती हैं। चमन खुशी से नाचने लगता है। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरे हाथ साक्षात कुबेर भंडार लग गया है। अब मैं जितना चाहूं पैसा उड़ाऊं। अब मुझे रोज रोज 100-200 रुपए के लिए दिन भर मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं। मालिक, अब एक लालच छोड़ दो और जो किस्मत आपकी अब बनी है, इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, पुण्य कमाओ और जिनके उधार बाकी हैं, उनका उधार चुकता करो। चल बे, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब मैं अमीर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं रातों रात किसी की भी नैया पलट सकता हूँ। तभी बाहर से गुजरते हुए एक गांव वाले की नजर उस महल पर पड़ती है। अरे, ये महल किसका है? यहाँ तो उस लालची चमन मछुआरे का टूटा फूटा घर था। जरा कोई खिड़की ढूंढता हूँ, जरा देखूं तो माजरा क्या है। वो गांव वाला खिड़की ढूंढने लगता है। तभी उसे एक छोटा दरवाजा दिखता है जो कि खुला होता है। गांव वाले दरवाजे से अंदर जाकर छुपते छुपाते ताक झांक करने लगते हैं। तभी वो देखता है कि चमन सुनहरी मछली के मुंह से गिरते हुए सोने के सिक्के बटोर रहा है। वाह 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 वाह! अरे मारी रे मारी! इतनी बड़ी सुनहरी मछली, यह तो जादुई मछली है। मुंह से सिक्के उगल रही है। ये तो इस लालची के हाथों खजाना लग गया। ये बात तो गांव में फैलानी पड़ेगी। ये बात गांव भर में फैलाने के लिए गांव वाला निकलता तो है, तभी आधे रास्ते में उसका ख्याल बदल जाता है। गांव में ये बात बता के मेरा क्या फायदा होगा? क्यों ना इस जादुई सुनहरी मछली को मैं चुरा लूं आज रात, तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा।
हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ। ऐसा सोचते हुए वो गांव वाला वापस उसी दरवाजे से अंदर जाकर एक जगह छुप जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो उस टब से जादुई मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये महल वापस टूटी फूटी कुटिया कैसे बन गई? मेरा सोना कहाँ गया, मेरा सोना? अबे उठ निकम्मे, यहाँ महल रातों रात नष्ट हो गया और तू घोड़े बेच के सो रहा है। उठ बांडिया। अरे मालिक, छाती पीटना बंद करो और उस जादुई मछली को देखो, वो अपनी जगह पर है या नहीं। चमन और बांडिया भागे भागे देखने आते हैं और सुनहरी मछली को वहां ना पाकर मायूस हो जाते हैं। इधर उस गांव वाले का घर अब महल में तब्दील हो चुका होता है। अरे वाह, मेरा महल है। जादुई मछली, मेरी एक और इच्छा पूरी कर दे, मेरे लिए एक सोने का मुकुट दे दे। मैं भी राजाओं जैसा महसूस करना चाहता हूँ। मछली अपने मुंह से सोने का मुकुट उगल देती है। गांव वाला खुशी से नाचने लगता है। अब मैं ये मुकुट पहनकर पूरे गांव में घूमूंगा। पूरे ढोलकपुर में मेरा जैसा ठाट बाट किसी का नहीं होगा। इधर चमन और बांडिया भी चुपचाप गांव में निकल पड़ते हैं मछली चोर को ढूंढने। इधर ये गांव वाला भी सोने का मुकुट पहनकर गांव में घूमने निकलता है। तभी उस महल के पास से ढोलकपुर गांव का सबसे शरीफ लड़का विपुल गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन रो रहा है? वो महल में झांकने लगता है तो पाता है कि वही जादुई सुनहरी मछली रो रही होती है। विपुल अंदर जाता है। अरे कितनी प्यारी मछली है, पर इसे ऐसे बर्तन में क्यों रखा है? मैं एक जादुई सुनहरी मछली, सबकी इच्छाएं पूरी करती हूँ। तुम बताओ, सोना चांदी हीरा क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जादुई मछली हो तो क्या हुआ, हो तो मछली ही, और मछली का घर समंदर में होता है। तुम इसीलिए रो रही हो ना, क्योंकि तुम अपने परिवार से दूर यहाँ इस टब में कैद हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा देता हूँ। विपुल उस जादुई मछली को घर लेकर आता है और सोचता है कि अगली सुबह उसे समुंदर में छोड़ आएगा। इधर गांव वाले के सिर पर रखा सोने का मुकुट गायब होने लगता है और उसका महल वापस पहले जैसा घर बन जाता है। फिर अगली सुबह जब विपुल उठता है तो उसका घर एक महल बन चुका होता है और वो सुनहरी जादुई मछली एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी। तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं वही जादुई सुनहरी मछली हूँ जिसे तुम कल घर लाए थे। बाकी जितने भी लोगों के घर में रही, उन्होंने मुझसे सोना जवाहरात ही मांगे और अपना लालच पूरा किया। तुम इकलौते ऐसे हो जिसने मेरे बारे में सोचा और मुझे समंदर में डालने का फैसला किया। विपुल, तुम्हारी ईमानदारी और करुण भावना मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपना असली रूप तुम्हारे सामने दिखाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जिस सुनहरी मछली को मैं समंदर में डालने जाने वाला था, वो मेरी जीवन संगिनी निकलेगी। फिर राजकुमारी विपुल को गले लगा लेती है।